पानी ले लो, ठंडा ठंडा पानी, पानी ले लो। रामू इस गर्मी के मौसम में रास्ते में घूम घूम कर पानी बेचता है। सर पे ठंडे पानी की बोतल लिए वो कड़ी धूप में घूमता है। पानी लोगे का साहब? ठंडा ठंडा पानी है। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। तुम लोग साफ पानी के नाम पे पता नहीं कहाँ का पानी बेचते हो। नहीं नहीं साहब, एकदम साफ पानी है। मैं अपने घर में पानी को साफ करता हूँ साहब। नहीं भाई, रहने दो। मैं तो ब्रांडेड पानी पीता हूँ। अब जाओ यहाँ से। रामू ऐसे ही लोगों के ठोकरे खाता रहता है। आज उसका एक भी पानी का बोतल नहीं बिका। वो घर लौट गया। घर लौटते ही उसकी 15 साल की बेटी राधा ने उससे पूछा, पिताजी, आप मेरा पेंसिल बॉक्स लाए हो ना? रामू ने मुंह छोटा करके जवाब दिया, नहीं बेटी, आज नहीं हो पाया। क्या पिताजी, स्कूल में सबके पास पेंसिल बॉक्स है। आपने आज लाने का वादा किया था। घर के अंदर से उसकी बीबी रत्ना बाहर आ गई। घर में राशन नहीं है, सब्जी भी नहीं है। जल्दी से ला दो, रात का खाना बनाना है मुझे। आज एक भी बोतल नहीं बिका रत्ना। मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। मैं राशन कहाँ से लाऊंगा? ये सुनकर रत्ना बहुत गुस्सा हो गई। वो चिल्लाने लगी, आप ना किसी भी काम की नहीं हो। पता नहीं क्या देखकर मेरे घर वालों ने मेरी शादी आप जैसे नल्ले से करवाई। आपकी वजह से तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ये बोलकर रत्ना घर के अंदर घुस गई। अपनी बच्ची के सामने ये सब सुनने के बाद रामू को बहुत बुरा लगा। वो गंगा किनारे चला गया और वहां बैठकर रोने लगा। हे गंगा माँ, मेरा बुरा वक्त कब खत्म होगा? क्या ऐसे ही मेरा परिवार भूखा मरता रहेगा? उत्तर दीजिए गंगा माँ, उत्तर दीजिए। रामू गंगा मैया को बहुत मानता था। वो हर सुबह गंगा मैया की पूजा करने के बाद ही काम पर निकलता था। लेकिन पानी तो लोग गर्मी में ज्यादा पीते हैं, और वो भी ब्रांडेड। रामू की कमाई कुछ खास नहीं थी, इसीलिए गांव में रामू का मजाक उड़ाया जाता था। रामू के बड़े भाई हरिहर का किराने का दुकान था। रामू आज उसी दुकान में गया। भैया, मुझे उधार में कुछ राशन दोगे? पैसा आते ही मैं चुका दूंगा। ये सुनकर हरिहर ने कहा, तुझे उधार देने से अच्छा तो मैं किसी भिखारी को राशन दे दूं। उसके बदले मुझे कुछ पुण्य तो मिलेगा। तेरे से तो मुझे पैसा भी नहीं मिलने वाला। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। परिवार भूखा है, मैं मजबूर हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं मांगता। लेकिन हरिहर ने रामू को कुछ नहीं दिया। गांव के एक आदमी ने कहा, हालत तो देखो रामू की। उसका भाई इतना अमीर है और वो भिखारी का भिखारी रह गया। लेकिन इसमें रामू की कोई गलती नहीं है। असल में वो बहुत सीधा है और उसका बड़ा भाई हरिहर चालाक है। उनके पिता मरते वक्त ये दुकान दोनों भाइयों के नाम करके गए थे। लेकिन हरिहर ने बहला फुसलाकर रामू से ये दुकान ले ली। इसीलिए मजबूरी में रामू को पानी बेचने का काम शुरू करना पड़ा। रात को रामू की बीवी रत्ना ने उसको बहुत सुनाया। तुम तो हो ही नल्ले, परिवार का पेट नहीं भर सकते हो तुम मर्द हो या औरत। कल से चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाओ। बाहर से मैं कमा कर लाती हूँ, तब तुम्हें शांति मिलेगी। हर रोज ये सब बात सुन सुनकर रामू बहुत दुखी हो गया। उसकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगी। हर रोज सब लोगों से गालियां सुनकर वो गंगा किनारे जाता और वहां बैठ के रोने लगता। ऐसे ही 3-4 साल बीत गए। रामू की बेटी राधा कॉलेज जाने लगी। एक दिन राधा ने रामू से कहा, पिताजी, पढ़ाई के लिए मुझे कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर बहुत काम की चीज है, मुझे कंप्यूटर दिला दो। कंप्यूटर? लेकिन उसका तो बहुत दाम है बेटा। कंप्यूटर के बिना मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी पिताजी। कुछ करो पिताजी, कुछ करो। रामू और मुश्किल में पड़ गया। कंप्यूटर खरीदने के लिए वो अपने बड़े भाई से पैसे उधार लेने गया और सब कुछ सुनकर हरिहर को एक आइडिया आया। यही मौका है रामू से वो घर छीनने का। उसे तो मैं रास्ते में लाकर खड़ा कर दूंगा। हरिहर ने रामू से कहा, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले जमीन मेरे पास गिरवी रख दे। जमीन? ठीक है, इसके बदले कंप्यूटर तो आएगा। रामू ने जमीन गिरवी रख दिया। हरिहर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे पता था कि रामू कभी उसे पैसे नहीं लौटा पाएगा।
रामू अब दिन रात पानी बेचने लगा, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। घर में कंप्यूटर तो आया, लेकिन रामू पहले ही महीने का किस्त नहीं दे पाया। हरिहर रामू के घर चला आया। अरे ए रामू, पैसे नहीं देगा रे तू मेरा? दे दूंगा ना भैया, बस मुझे थोड़ा समय दे दो। अरे वही तो नहीं है मेरे पास। समय के साथ साथ ब्याज भी तो बढ़ता रहेगा, ये याद रखना। अगर पैसे नहीं लौटा पाया तो मैं तुझे और तेरे परिवार को घर से निकाल दूंगा। ये बोलकर हरिहर चला गया। रामू और भी चिंता में पड़ गया। हे गंगा मैया, मुझे उठा लीजिए, इस जालिम दुनिया से मुझे उठा लीजिए। यहाँ मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। दुख के चलते रामू गंगा किनारे चला गया और गंगा के पानी में कूद गया। मुझे जिंदा नहीं रहना है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। तभी रामू ने देखा कि एक औरत पानी में डूब रही है। बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ। अरे बाप रे, वो औरत डूब रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। रामू तैरते हुए तुरंत उस औरत के पास गया और किसी भी तरह उस औरत को बचाकर किनारे पर ले आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, इंसान होकर इंसानों की मदद करना तो मेरा फर्ज है। लेकिन कौन हो तुम? तभी वो औरत गंगा में कूद गई। रामू चौंक गया। अरे अरे ये क्या, ये तो फिर से पानी में कूद गई। तभी चमत्कार हुआ और पानी में से गंगा मैया बाहर आई। गंगा मैया आप? हाँ, मैं उस औरत के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। तेरा दिल साफ है और तू मेरा परम भक्त भी है, इसलिए मैं आज खुद आई हूँ तुझसे मिलने। ये गंगा मैया, आप खुद आई है, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं और जिंदा नहीं रहना चाहता मैया, मुझे आप अपने पानी में समा लीजिए। मैं पैसे नहीं कमा सकता, पर परिवार का पेट नहीं पाल सकता। कैसा मर्द हूँ मैं। कौन कहता है कि तू पैसा नहीं कमा सकता? पानी बेचकर तू करोड़पति बन सकता है। 10 सालों से पानी ही तो बेच रहा हूँ, लेकिन आज तक पेट भर के खाने को नहीं मिला। पीने का पानी नहीं रामू, गंगा का पानी। गंगा का पानी? हाँ रामू, सोच कर देख, तेरा घर गंगा किनारे है, इसलिए तुझे पूजा के वक्त आराम से गंगा का पानी मिल जाता है। लेकिन ऐसे कितने परिवार हैं जिन्हें हर रोज पूजा के लिए गंगा के पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें नहीं मिलती। हाँ गंगा मैया, ये तो मैंने कभी नहीं सोच के देखा, लेकिन मैं उन सबके पास पानी बेचूंगा कैसे? इसका उत्तर तेरी बेटी के पास है, तथास्तु। ये बोलकर गंगा मैया अदृश्य हो गई। रामू को कुछ समझ नहीं आया। वो अपनी बेटी के पास गया और सब कुछ बताया। ये सुनकर उसकी बेटी ने कहा, अरे ये आइडिया तो मस्त है, लेकिन बेचूंगा कैसे? क्यों, ऑनलाइन बेचेंगे। मेरे पास कंप्यूटर है ना, इसके सहारे सब कुछ किया जा सकता है पिताजी। ये देखिए। राधा ने रामू को कंप्यूटर के बारे में सब कुछ बताया। रामू को बहुत अच्छा लगा। उसे अब पता चला कि उसने एक कमाल की चीज को खरीदा है। उसी वक्त रामू बोतल में गंगा का पानी भरने चला गया और 10 बोतलों में पानी भर के कंप्यूटर में इंटरनेट के सहारे ऑनलाइन दुकान भी बना ली और उसी दिन 10 की 10 बोतलें बिक गई। रामू इतना खुश कभी नहीं हुआ था और ऐसे ही वो हर रोज गंगा का पानी बेचने लगा। दूर दूर के लोग गंगा का पानी पाकर बहुत खुश हुए। इसी तरह रामू ने पुण्य भी कमाया और पैसे भी। कुछ ही दिनों में उसने अपनी सारी उधारी चुका दी। हरिहर चौंक गया। इसके पास अचानक से इतने पैसे कहाँ से आ गए? देखना पड़ेगा। हरिहर ने देखा कि रामू गंगा का पानी बेचता है। गंगा का पानी बेच के इतनी कमाई होती है तो फिर मैं भी बेचूंगा। लेकिन हरिहर के मन में पाप था, वो लालची था, इसीलिए पानी लेने के लिए गंगा में उतरते ही वो पानी में बह गया और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वो दुकान भी रामू का हो गया। रामू गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और वो गरीबों की मदद करने लगा। ऐसे ही उसे सब लोगों के आशीर्वाद मिलते रहे और वो खुशी खुशी जीवन बिताता रहा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, पैसों से ज्यादा पुण्य कमाना जरूरी है।